हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जीएस जीके की क्लास में जुड़े हुए हैं तो एक बार जल्दी से भाई सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कैसे हो भाई सारे लोग? मिशन टॉपर, विरासत, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं कैसे हैं भैया सभी लोग? और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। फटाफट से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तेजी से आप सभी लोग भाई सेशन को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अगर फॉलो नहीं किया है तो आप सारे लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो जरूर कीजिए। जितने लोग फॉलो करेंगे उनको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास होगी या आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी, आपको नोटिफिकेशन निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है भाई। अनुराग ठाकुर, चिंटू प्रजापति, जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार भाई सेशन को शेयर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड लगाना है आप लोगों को AB सर्टेन। ये कोड लगा करके निश्चित रूप से आप लोग यहां पर डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है इन सारी विशेषताओं के साथ में आपको इस कोड से डिस्काउंट के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और मेरा एक बैच अभी नया शुरू हुआ है भाई, ये एक्सप्रेस बैच। इसमें मेरा जो पढ़ाने का टाइमिंग है वो 3 बजे है। तो आप सभी लोग बच्चे इसमें क्लास जरूर कीजिए। और अगर अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है तो आप सभी लोग इनरोलमेंट कीजिए और कोड लगाओ यार AB सर्टेन। इस कोड को लगा करके आप सभी लोग इसमें इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और भैया जुड़ जाइएगा। ठीक है। इस QR कोड को स्कैन करोगे तो सीधे टेस्टेथन पर पहुंच जाओगे। SSC रेलवे का फ्री टेस्ट पास मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जरूर आप लोग जुड़ जाइए। और मेरी जो क्लास होने वाली है याद रखिएगा, जो पहली क्लास होगी वो आपको आज 4:30 बजे मिलेगी। ठीक है। दूसरी क्लास 7:05 पर मिलेगी। तीसरी क्लास रात में 10:05 पर मिलेगी। ये तीनों क्लासेस से आप लोग जरूर जुड़िए, फ्री क्लासेस हैं सभी। एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है ऑन 17 जुलाई, 17 जुलाई को सुबह 10 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होना है। इसमें लैपटॉप प्राइज में है, मोबाइल फोन प्राइज में है, लगभग 10 लाख रुपए तक के प्राइज हैं। आप सभी लोग इसमें फ्री में इनरोलमेंट कर सकते हैं AB सर्टेन कोड लगा करके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसका लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे पहले सवाल पर। राज्य के विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? जो राज्य के विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे भाई सारे लोग। एक बार सेशन को बच्चे शेयर जरूर कर दीजिए जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फटाफट से प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग भी जुड़े हुए हो आप सभी लोग भाई सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो विधानमंडल की बात की गई है, किसकी बात की गई है भाई? विधानमंडल की। तो निश्चित रूप से याद रखना है, जब भी हम विधानमंडल की बात करते हैं तो कहते हैं गवर्नर भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आता है। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग कह देते हैं यार ये विधानमंडल है। और विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में है और विधान परिषद का उल्लेख 169 में है। ठीक है भाई, याद रहेगा? क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 100 में क्या? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से, फास्ट। ठीक है भाई, राज्य के विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल समझ में आ गया। और राज्य का उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद 169 में है। 100 में कोरम है, इसका डिसीजन लेगा उस सदन का स्पीकर कि भैया सदन चले या ना चले। अगर सदन चलेगा तो कितना कोरम होना चाहिए? 1/10। जितने सदस्य हैं उसका 1/10 होंगे तो सदन चलेगा। आर्टिकल 102 में राज्यसभा से संबंधित निर्हरताएं संबंधित हैं। Who is considered the father of vaccinology या वैक्सीनेशन कह सकते हो, टीके का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या आंसर होगा भाई? बोलिए भाई, तेजी से आंसर कीजिए सारे लोग फटाफट। जितने लोग जुड़े हुए हो एक बार तेजी से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा?
देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो टीके का संस्थापक है, टीके का संस्थापक मानते हैं हम लोग एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका भी बनाया। जोनास साल्क ने पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया, जोनास साल्क ने। अल्बर्ट सैबिन ने, जोनास साल्क की बात करेंगे, पोलियो टीका, पोलियो टीका मतलब जो वैक्सीन बनाया था। अल्बर्ट सैबिन ने ड्रॉप बनाया था, ओरल वैक्सीन इन्होंने, अल्बर्ट सैबिन ने, और वैक्सीन जो था पोलियो का वो जोनास साल्क ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान ऐसा किस आर्टिकल में उल्लिखित है? 267, 266, 393 या 315? क्या आंसर होगा भाई? सारे लोग बच्चे एक बार सेशन को फटाफट से शेयर जरूर करिए, जितने लोग भी जुड़े हुए मेरे साथ, तेजी से आप सभी लोग भाई सेशन को शेयर जरूर करेंगे। भैया जानकारी नहीं है मंगला देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से सेशन को शेयर किया करो भाई। बहुत बढ़िया कह रहे हैं, 266 आंसर आ रहा है भैया इसमें, 266। जितने लोग आंसर इसका 266 कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझोगे। 266 मैंने आपको क्या बताया है? 266 मैंने आपको बताया है कि भैया भारत की संचित निधि 266 में है। ये कहां से 266 हो जाएगा यार? गलत है जितना 266 बता रहे हो। 267 में आकस्मिकता निधि है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचता है 393, 15, 315 में यार यूपीएससी है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 393 में दिया गया है, भारत के संविधान का उल्लेख है, इस नाम से दिया गया है भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार देता है? गवर्नर साहब को। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं राज्य के, वो राज्य की कार्यपालिका के प्रधान यानी कि अध्यक्ष होते हैं। अब इनको जो क्षमादान का अधिकार दिया गया है वो 161 में, किसमें दिया गया है? 161 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 161 में। हमने हमेशा एक ट्रिक बताया है, राज्यपाल, हमें मान लीजिए राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार पता है, राज्यपाल का नहीं पता है, तो ये केंद्र का आर्टिकल 100 से नीचे है ना, तो हम लोग इसमें 89 ऐड कर दो। 9 और 2 11, 8 और 7 15, 1 16, 161 हो गया। इसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट हमको पता है 124 में है, सुप्रीम कोर्ट के समानांतर राज्य में हाई कोर्ट होता है, हमको आर्टिकल नहीं पता है, तो ये 100 से ऊपर है, तो इसमें 90 ऐड कर दो। जैसे इसमें 90 ऐड करोगे तो 4, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 214 में हाई कोर्ट हो गया। तो आप लोग सुप्रीम केंद्र के जो आर्टिकल हैं, अगर उनके समानांतर राज्य के किसी संस्था के आर्टिकल ज्ञात करने हैं, तो आप लोग 100 से नीचे वालों में 89 ऐड करोगे, 100 से ऊपर वालों में 90 ऐड करोगे, निकल आएगा आंसर। ठीक है, 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करने का प्रावधान था, मनोनीत करने का राष्ट्रपति के द्वारा, अब नहीं है। यह गवर्नर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था। स्वांग किस राज्य के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है? स्वांग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भैया बिश्नोई बाबू, बहुत ध्यान समझिएगा। स्वांग की जब भी हम बात करते हैं, मटकी की बात करते हैं, दोनों मध्य प्रदेश के हैं। स्वांग है, मटकी है, नृत्य है ये। असम में बहुत सारे नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहू है, सत्तारिया हो, अंकिया नाट हो, महारास हो, नटपूजा हो, खेल गोपाल हो, ये सब असम के नृत्य हैं। सिक्किम की बात करते हैं, इसकी सीमा नेपाल, चाइना और भूटान से स्पर्श करती है। गैंगटोक कैपिटल है इसकी, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे बड़ा है। इसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा था। अगला सवाल, लुसाई हिल्स रिलेटेड टू विच स्टेट? लुसाई हिल भैया किस राज्य से संबंधित हैं? फटाफट आंसर कीजिए। लुसाई हिल, देखो बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है। जब भी हम लोग कहते हैं डफला पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, कहते हैं ना, ये सब बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुसाई को मिजो भी बोलते हैं। जब मिजो बोलते हैं तो उत्तर आ गया यार क्या? मिजोरम। ठीक है ना। नागालैंड में नागा पहाड़ी है। ठीक है,
और उड़ीसा की बात करेंगे, यहां पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूनियन टेरिटरी है, और अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिक्स होके आए तब भी यह सबसे बड़ा है भाई क्षेत्रफल में। किस शासक की मां हिंदू थी? इनमें से कौन से शासक की मां हिंदू थी? आंसर कीजिए भैया फर्स्ट। हीना शर्मा, एके गेम्स, सारे लोग आंसर करेंगे। किस शासक की मां हिंदू थी? आप लोगों को याद रखना है कि हिंदू जो थी वो मां थी भाई में से फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद बिन कासिम की कोई मां हिंदू नहीं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प, इसकी भी मां हिंदू नहीं, इसकी भी मां हिंदू नहीं। गयासुद्दीन तुगलक की मां हिंदू हैं, सिकंदर लोदी की मां हिंदू हैं, और फिरोज शाह तुगलक की मां। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इन तीनों की मां हिंदू। अगला सवाल, नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? नांदेड़ गंगा, कृष्णा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिएगा भाई। नांदेड़। देखो बच्चे, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नांदेड़ बड़ा प्रसिद्ध जगह भी है, और नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जब प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उसके बाद में नांदेड़ से ही वो एमपी बनते हैं। बिल्कुल, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान भी दिल्ली सल्तनत का कहते हैं। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। पोचमपाद परियोजना जो है वो इसी किनारे है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। कृष्णा की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि भाई कृष्णा जो है वो नागार्जुन सागर बांध है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अमरावती और विजयवाड़ा शहर इसी के किनारे स्थित है। हर्षचरित ग्रंथ किस काल से संबंधित है? हर्षचरित ग्रंथ बोलिए भाई। हर्षचरित ग्रंथ किस? त्र्यंबक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है। ठीक है। शिवा पांडे, सारे लोग यार शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को तेजी से, फटाफट से आंसर करोगे। देखो भैया बहुत ध्यान से समझिएगा। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट हैं हर्षचरित के लेखक। और हर्षचरित ग्रंथ जो है वो किस काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर गुप्त काल से। और हर्षवर्धन का जो समय है, हर्षवर्धन का समय है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। यह है भाई उत्तर गुप्त काल का समय, ये इसी में हर्ष का समय आता है। ठीक है। कौन सी झील पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है? हम लोग जब 5 ग्रेट लेक्स की बात करते हैं कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से मैप बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका का। ऊपर का भाग कनाडा है, नीचे का भाग यूएसए हो गया। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनको हम लोग होम्स बोलते हैं। और लगभग सारी झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर हैं। होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में है, बाकी सभी बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर पर है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब यहां पर याद रखना है कि जो अमेरिका में स्थित है वो पूरी तरीके से मिशिगन है। ठीक है। अब 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं। पूछा जाता है नियाग्रा वाटरफॉल ये कौन सी झील के बीच में स्थित है? तो इरी और ओंटारियो के बीच में। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि यहां पर सू कैनाल है, सू नहर, ये जो सू नहर है यह आपके सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में स्थित है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच में, एंड नायग्रा वाटरफॉल इरी और ओंटारियो के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का निलंबन करना कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? यूपीएससी के किसी सदस्य का निलंबन करना, यूपीएससी हम लोग जानते हैं 315 में शुरू है और 17 में इसके सदस्य का निलंबन है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? महाराजा धीराज। कैसे हो भाई? प्रगति सिंह बहुत बढ़िया, एके गेम्स बहुत शानदार, आरती तिवारी बहुत बढ़िया। बच्चे डेली क्लास होगी आपकी, एकदम बेफिक्र रहिए। डेली 9 AM पर आपको जुड़ना है। डेली 9 AM पर आप सभी लोगों को जुड़ना है, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, जल्दी से सटीक प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर देते जाइए भैया।
देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है। महाराजा धीराज जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं आपके कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक भी मौर्य है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? कलिंग है कहां पर? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध हुआ कब? 8वें वर्ष अशोक के शासनकाल के 261 ईस्वी पूर्व में, और इसका उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 13वें शिलालेख में। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? फटाफट आंसर करेंगे भाई। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए भाई, GS/GK बाय आलोक सर। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, देखो भाई, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस हैं, और लकुलिस का जन्म कहां पर होता है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। वासव जो है लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक हैं, लिंगायत के। अब गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हालांकि संस्थापक नहीं, नाथ के संस्थापक हो जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ, जो इनके गुरु का नाम होता है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका कहां पर, किस रिवर पर बना है? कीरू चेनाब पर, या गंगा पर, या चाओप्रोवा, या इरावदी? कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भैया आपका किस पे बना हुआ है? फटाफट आंसर करेंगे सारे लोग। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। चेनाब पर सलाल परियोजना है, चेनाब पर दुलहस्ती परियोजना है, और कीरू जो है वो भी चेनाब पर है। ठीक है, चाओ फ्रोआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के किनारे है, और म्यांमार का शहर हम लोग कहते हैं ना जो इरावदी नदी पर है, यांगून शहर। यांगून शहर जो है वो इरावदी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेमा कोहली को राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था कुछ समय पहले, था कर देता हूं मैं, तो आपको बताना है कहां का बनाया गया था भाई। महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, या मध्य प्रदेश का? ये बनाया गया था भाई इनका तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ है? 2 जून 2014। अगला सवाल है, दूध का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान के मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 0 से 14 के बीच में ये मान होता है, और सोरेंसन ने, एक डेनमार्क के बायोकेमिस्ट थे सोरेंसन, उन्होंने पीएच स्केल बनाया था। उन्होंने कहा कि 0 से 7 तक जितने भी होंगे सब एसिड, 7 से कम वाले, 7 तक नहीं कहेंगे, 7 से कम, 7 न्यूट्रल है, और 7 से 14 तक के सभी आपके क्षार हो जाएंगे। ये अम्ल, ये क्षार, 7 वाला न्यूट्रल। ठीक है भाई, ये इनका पैमाना था। इसमें जो मिल्क का पीएच है वो क्या होता है? 6.5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अम्लीय हो जाएगा। ठीक है भाई, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ह्यूमन ब्लड की जब भी हम लोग पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो कहते हैं यार 7.4, जब 7.4 हो गया तो क्या हो जाएगा यार? क्षारीय हो जाएगा। अभी हमने बताया 7 से ऊपर वाले कितने हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। तो ये हो गया भाई। विरासत, प्रगति सिंह, भाई सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? एक बार यस करके बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से यस करके बता देंगे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से बोलिएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य। देखो भैया बहुत बढ़िया सवाल है। जब ब्रेन की बात हो रही है यहां पर, यह हाइपोथैलेमस जो है
इसको सेंटर ऑफ हंगर, सेंटर ऑफ थर्स्ट यानी कि भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, तापमान का केंद्र सब कहते हैं। और ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य थैलमस करता है, हाइपोथैलेमस नहीं, थैलमस। सेरिबेलम पिछला भाग है मस्तिष्क का, बॉडी को बैलेंस, बैलेंस से बैलेंस ऐसे याद कर सकते हो, तो बॉडी को नियंत्रित, चलते चलते ठोकर लग गई, अचानक गिरते गिरते बचे, तो हम लोग किस बॉडी पार्ट, किस ब्रेन के पार्ट ने हमको बैलेंस किया, सेरिबेलम एक्टिव हो गया। सेरिब्रम सबसे बड़ा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, और दूसरा सबसे अगला पार्ट है। मेमोरी हमारी इसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलिंगेश्वर पार्क का हाल ही में यह किस राज्य में उद्घाटन हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या उड़ीसा? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भाई कहां पर हुआ था? फटाफट आंसर करेंगे सारे लोग। बोलिएगा भैया तेजी से। देखो बच्चे, जब भी हम लोग रामलिंगेश्वर पार्क की बात करते हैं तो रामलिंगेश्वर पार्क उड़ीसा हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सवाल बनते हैं। काला नमक चावल महोत्सव भी यहां पर मनाया गया था, जनसंख्या में नंबर 1 है ही भैया, जानते हैं हम लोग। अभी उपचुनाव हुआ था यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के लिए लोकसभा का, एक आजमगढ़, दूसरा रामपुर, और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है यहाँ पर। ओजोन परत की मोटाई को हम लोग किससे मापते हैं? कैंडेला से। कोई मतलब नहीं, कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है यूनिट, और ब्यूफोर्ड इकाइयां कोई मतलब नहीं। ओजोन परत की बात करेंगे तो ये डाप्सन इकाई होती है भाई इसकी मोटाई को मापने के लिए। विश्व में किस देश में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है? प्रदूषण से सबसे ज्यादा मृत्यु कहां पर होती है? क्या आंसर होगा? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या केन्या? पॉल्यूशन से सबसे अधिक मृत्यु कहां पर होती है वर्ल्ड में? देखो, पॉल्यूशन से अगर सबसे अधिक मृत्यु की बात करेंगे तो हो जाता है भाई इंडिया में। इंडिया पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% एरिया है, ठीक है। चाइना, हम लोग कहते हैं ना कोरोना का जन्मदाता है आवाज, एक कोरोना से संबंधित एक उत्तरी कोरिया ने एक नई न्यूज दी है। उसने कहा जो हमारे बॉर्डर है, जो हमारा उत्तरी कोरिया का बॉर्डर है, उस पर एक ऐसी वस्तु पाई गई, उस वस्तु को स्पर्श करने से, एक बलून टाइप का पाया गया है, और उस वस्तु को स्पर्श करने से हमारे देश में कोरोना फैल गया है। इससे पहले भी उत्तरी कोरियन बहुत बयान दिए थे कोरोना को लेकर। उसने कहा था हवा से कोरोना है, नदी के पानी से कोरोना फैल रहा है। उसने ऐसे भी बयान इससे पहले उत्तरी कोरिया ने दिए थे। वहां पर इस समय कोरोना की बहुत तबाही चल रही है, बढ़ता चला जा रहा है वहां पर, ठीक है भाई। केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ये कौन से उच्च न्यायालय से संबंधित हैं? देखो, मैंने ये नहीं कहा कि किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, आपको ये बताना है कि भाई ये कौन से उच्च न्यायालय से संबंधित थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सारे के सारे लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, यहां पर तो क्वेश्चन समझिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश रही हैं, लेकिन ये किस उच्च न्यायालय से संबंधित रही हैं अगर पूछा जाएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये जज रही हैं तो हमको दिल्ली लगाना पड़ेगा। ठीक, हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस रही, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश तो है नहीं भाई ऑप्शन में, तो हमको लगाना पड़ेगा यहां पर दिल्ली। अगर दोनों होते तो हम यहां पर हिमाचल प्रदेश लगाते तो सही होता, और मान लीजिए अगर दिल्ली है ही नहीं ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश है, तब तो लगाओगे ही लगाओगे। मेरी बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, घुमाया गया है। बच्चे मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, बेसिकली लीला सेठ जो होती हैं वो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो है लीला सेठ, फर्स्ट इंडियन जज हैं हु सर्व्ड एज फर्स्ट वुमेन जज
ऑन दिल्ली हाई कोर्ट एंड बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। मद्रास के संस्थापक अगर कभी भी पूछे जाएंगे तो फ्रांसिस डे, ये मद्रास के संस्थापक हैं। अभी गुवाहाटी बहुत चर्चा में रहा था, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने उससे पहले गुवाहाटी बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है भाई, गुवाहाटी के बारे में थोड़ा सा जियोग्राफिकल जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेते हैं लेकिन उनकी महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? बड़ा उम्दा सवाल है। उनका राष्ट्रपति बनेंगे तब तो भाग लेंगे, लेकिन महाभियोग इंपीचमेंट में प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे कौन से सदस्य होते हैं? बोलो भाई, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंधित एक सूत्र है LS प्लस RS प्लस BS प्लस 2 UT दिल्ली एंड पुदुचेरी। इनके भी सभी निर्वाचित सदस्य, इनके भी सभी निर्वाचित, इनके भी सभी निर्वाचित, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा सभी राज्यों की विधानसभाएं, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की, इन सभी के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं। लेकिन जब इनको हटाने का मामला आता है तो इंपीचमेंट प्रपोजल कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में भी। और यही दोनों के सदस्य हटाते हैं। तो देखो यहां पर भाग किसने लिया? विधानसभा के सदस्य ने भाग तो लिया यहां पर बनाने में, लेकिन हटाने में भाग नहीं लिया। अब विधान परिषद इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया यहां पर बनाने में भी भाग नहीं लेते हैं, तो बहुत से लोग इसमें विधान परिषद लगाएंगे, गलत होगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई? एक बार बता दीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CAG या लोकसभा अध्यक्ष? विघटन कौन करता है लोकसभा का? लोकसभा भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, आर्टिकल नंबर 181 में वर्णन है। उसका विघटन जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, CAG जो है वो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में भैया CAG का वर्णन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या संसदीय कार्य मंत्री को? किसको देता है? देखो भाई, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा हमेशा उपाध्यक्ष को देते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 63 है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 52, 52 में। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? बोलिए भाई। देखो बच्चे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम लोग मनाते हैं 16 मई को। ठीक है, 15 मई जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फैमिली डे, ये आपका हो जाता है 15 मई को। विच स्टेट रिलीज्ड आयुष कवच ऐप? आयुष कवच ऐप किसी ने जारी किया था? किसी राज्य ने? किसने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हिना शर्मा, आंसर करते रहिए। 12 मई नहीं है भाई, गलत उत्तर है। आयुष कवच भाई उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया था। हाल ही में एक मिशन सागर शुरू हुआ था भारत का। ये किस देश के साथ शुरू हुआ? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या रसिया? मिशन सागर हम लोग जानते हैं भैया, ये शुरू हुआ है हाल ही में। मिशन सागर किस देश से शुरू हुआ है? इंडिया। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई भाई। ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, राजस्थान में इस समय उदयपुर वाला बवाल मचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, न्यूज में बहुत चर्चा में है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पीके नायर को भाई राजदूत बनाया गया था। ठीक है, कहां का? नाइजर के बने थे पीके नायर साहब। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस
देखो 16 अक्टूबर को हो नहीं सकता, वर्ल्ड फूड डे है। 31 अक्टूबर को एंटी टोबैको डे हो नहीं सकता। ये विश्व कछुआ दिवस भैया आपका मनाते हैं हम लोग 23 मई। ठीक है बच्चे, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना एक बार बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं क्लास को। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, GS/GK बाय आलोक सर, ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उसका लिंक मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट एंड विन है, आप लोग देख सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।